हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी इसकी, उसको आपने जरूर देखा होगा, समझा होगा अच्छे से। उसको अगर नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम आपको आएगी, तो उसको जरूर देखें। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें समझी थी। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने किया था। एक वेक्टर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो कैसे फाइंड करेंगे उसकी। और हमने किया था सेक्शन फॉर्मूला क्या है, वो बहुत सारे और भी पॉइंट हमने इसमें समझे थे, किए थे, तो उसको देखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब सोल्व करते एक्सरसाइज 10.2 को। तो फर्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहा गया है यहां पर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। कुछ वेक्टर हमें दिए गए, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। देखिए तो वेक्टर ए हमें दिया गया है, वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, इसका फाइंड करना मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखा जाएगा, तो 1 कोएफिशिएंट 1 और यहां पर 1 ही रहेगा, इनका स्क्वायर सब ए का, और फिर ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो क्या जाएगा हमारे पास ये √3। तो इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका रहेगा √3। सिंपल सा है कि मैग्नीट्यूड जब भी हम फाइंड करना किसी भी गिवन वेक्टर का, ऐसे फाइंड अपने करना है। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही दिया गया, थर्ड पार्ट भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना, फाइंड कर लेंगे। यही तरीका आपका रहेगा। हम सेकंड आप कर लें, थर्ड पार्ट को देखिए। वेक्टर सी में हमें क्या दिया, 1 में √3 इंटू आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये हमें दिया गया है वेक्टर सी। इसका हमें फाइंड करना मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर, ऐसे ही सेम एज 1/√3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रहेगा 1/3 प्लस यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे, ध्यान रखें ये कैसे आपके लाइक रेशनल नंबर, तो 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा 3/3, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 रहेगा। तो यहां पर आपका इसका जो मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो कैसा वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर आपका ये रहेगा। तो हमने ये यहां पर फाइंड करना है। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में से पूछा गया यहां पर, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो ये आप कर लें, सेम डायरेक्शन कहा गया तो आप उसमें वो कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, फोर्थ सॉरी। तो फोर्थ हमें क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की स्टेटमेंट आपकी बुक में आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत सारे एग्जांपल हम ऐसे कर चुके हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेक्टर इक्वल दिए गए हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए हमारे पास ये है, वेक्टर ए, और जिस प्रकार से 2i प्लस 3j, और बी वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर बी यहां पर है एक्स आई प्लस में वाई जे, और इक्वल कहा गया। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे मैं समझा था, जब उन्हें कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें लाएं तो आपका यहां से x = 2 हो जाएगा एंड y = 3। बस ये हमने इसमें करना, ये आपका इसका आंसर रहेगा। आप ऐसे फाइंड कर एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, वी नो दैट टू वेक्टर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल। जैसे एग्जांपल में किया था वो आप कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है, बिल्कुल आसान से सिंपल क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहां पर हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को आज। तो क्या है फिफ्थ में बच्चों, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7 हमें दिया है। देखिए इनिशियल पॉइंट को P मान लें तो हमें दिया गया वो 2 1, और जो टर्मिनल पॉइंट है उसको क्या मान लें
तो -5 7। ये हमें दिया गया एक वेक्टर, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट, इसकी डायरेक्शन रहेगी। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कंपोनेंट इसके। देखिए तो एक वेक्टर दो पॉइंट ज्वाइन करेगा, तो कैसे मैंने फाइंड किया था, पी क्यू वेक्टर हमारे पास बनेगा क्या, पी क्यू वेक्टर। तो क्या करेंगे, क्यू में से पी को ध्यान रखें, और इनको हम चेंज कर लेंगे, पोजिशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे, -5 -2 i प्लस में 7 - 1 j हो जाएगा। सोल्व करें इसको तो p क्या वेक्टर, ये -7 i, ये +6 j। हमने अब क्या फाइंड करना, क्या कहा, देखिए फाइंड द स्केलर। तो स्केलर क्या रहेंगे यहाँ पर, स्केलर आप क्या रहेंगे, -7 और 6 रहेंगे। और यहाँ पर का वेक्टर, अब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आपके यहाँ पर रहेंगे, वेक्टर -7i +6 j, ये वेक्टर है और ये आपके स्केलर। तब इसमें सिर्फ ये फाइंड करना क्वेश्चन में, और कुछ इसमें अलग से नहीं करना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5th। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना। देखिए अब जो नेक्स्ट आपके पास दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6th में हमें क्या कहा, 3 वेक्टर दे सम निकालना है। बिल्कुल आसान सा है, 3 वेक्टर का सम हमने फाइंड यहाँ पर करना है। सारे के सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, चैप्टर ही हमारा आसान सा, बस थोड़ा सा एक बार आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर 3 वेक्टर आपको दिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6th, वेक्टर ए दैट इज i -2j +k, ये हमें दिया गया है। वेक्टर बी -2i +4j +5k। और वेक्टर सी आपकी बुक में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, i -6j। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखें, कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमें 3 वेक्टर जिनका सम फाइंड करना। चलिए बिल्कुल आसान सा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हमने क्या करना, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड करना, जैसा भी आपका दिया। इसका 1, ये -2 और ये 1, i -2 +4 -6j, ऐसे ही प्लस में 1 कंपोनेंट, ये +5, ये -7 और ये k। सोल्व कर दें, ये आपके पास आ जाएगा एडिशन यानी सम ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। 1 + 1 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा, 0 × i। 2 और 6 -8 प्लस का 4 तो माइनस का 4j। ऐसे यहाँ पर 1 5 6 तो माइनस का 1 बचेगा और ये k। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा, 1 से 0 से मल्टीप्लाई करते 0 जैसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस का 4 जे -1 और ये इस प्रकार से। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा 6th में। 7th में हमें क्या फाइंड करना, यूनिट वेक्टर फाइंड करना बच्चों। यहाँ पर देखिए अभी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे यूनिट वेक्टर के, तो वही आपके पास रहेगा, सभी का रूल मेथड एक ही रहना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th, जिस वेक्टर का हमने फाइंड करना यूनिट वेक्टर जिसके डायरेक्शन में फाइंड करना वो आपका दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू i + j + 2k, ये हमें दिया गया है इस प्रकार से। तो कैसे हम फाइंड करते हैं, तो पहली बात तो ये हमारा सिंबल रहेगा इस प्रकार से, कैप इस पर यूनिट वेक्टर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो 1 उसका स्क्वायर, फिर 1 उसका स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड,
ये आपके पास हो जाएगा 1 + 1 2 का 4 हो जाएगा, तो √5। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो 1/√5 वेक्टर ए हमारे पास है ये i + j + 2k। बस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रकार से लिखें यूनिट वेक्टर 1/√5 i यहाँ पर प्लस 1/√5 j प्लस 2/√5 और ये k। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर a। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए 8th में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p क्यू वेयर p एंड q आर पॉइंट्स। अब p q पॉइंट हमें दिए गए हैं, ध्यान रखें थोड़ा चेंज यहां पर इसमें है, कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए यहां पर सोल्व करें कुछ, तो क्वेश्चन नंबर 8th क्या दिया गया है, 2 पॉइंट है हमें p और q। p पॉइंट है 1 2 और 3, और जो q पॉइंट है वो है 4 5 6 4 5 और 6। हमने समझा था जब वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करता कैसे फाइंड करना, हम फाइंड करेंगे यहां पर पहले, क्योंकि पी क्यू की डायरेक्शन में कहा, ध्यान रखें। तो फिर क्या करना होता है, हमें ध्यान यहाँ रखना है क्यू में से पी के, तो 4 - 1 3। अब डायरेक्ट मैं आप लिख रहा हूँ 3i प्लस में 5 - 2 3j 6 - 3 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर k। ये वेक्टर हमारे पास आ चुका पी का। अब इसकी डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर आपका रहेगा। तो पहले क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड हमने करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्या हुई, तो क्या रहेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 + 9 + 9, ये आपका हो जाएगा 27। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3√3 लिख सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्या 3√3। अब हमने फाइंड करना यूनिट वेक्टर इसका, तो पी क्या का यूनिट वेक्टर, तो क्या बनेगा 1 में मैग्नीट्यूड इसका जो के पास आ चुका है 3√3 इंटू में जो वेक्टर आपका ये 3i + 3j + 3k। बस अंदर मल्टीप्लाई कर, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दे, जो ना कैंसिल मत करिए इसको। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, देखिए क्या है अब पी क्या वेक्टर, तो 3 कैंसिल हो जाए, कॉमन निकाल लें, तो 1/√3i प्लस 1/√3j और 1/√3k। तो ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर ये कैप, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आंसर आप चेक करते रहे साथ साथ, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 8 को। अब 9th की स्टेटमेंट क्या है, पढ़ एक बार देखिए बुक में। फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी, 2 वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी सम फाइंड करना। अभी एग्जाम्पल में हमने कुछ समय से किए थे, यहां पर भी हमने किए हैं। अभी यहां पर 2 वेक्टर में दिए गए हैं। अभी आपका है एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन नंबर 9th। 2 वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर ए हमारे पास है 2i - j + 2k ये दिया है, और वेक्टर बी दैट इज -i + j - k ये दिया गया है। तो हमने यहां भी फाइंड करना, यूनिट वेक्टर फाइंड करना, किसके डायरेक्शन में करना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन की। तो उनको एडिशन करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐड जब करेंगे 2 - 1 तो 1 बचेगा, यानी कि जे ही लिखेंगे ये प्लस ये -0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पर 2 - 1 तो 1 यहाँ पर, नहीं कि यहाँ पर ये आपका
ये आएगा इनका एडिशन। कैसे करना होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट को हमने सॉल्व करना है, ऐड करना है, जैसा साइन आपका दिया है। अब इसको कोई और वेक्टर में मान लो सी, तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा √2। अब हमने फाइंड करा यूनिट वेक्टर ऑफ सी, तो क्या आएगा 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड और ये जो वेक्टर आपका है i प्लस के, अलग अलग कर दे इसको मल्टीप्लाई, तो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा 1 अपॉन √2 i प्लस 1 अपॉन में √2 और ये के। तो ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कुछ ऐसा ही दिया गया है, देखिए यहां पर। अब यहां पर हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, एक वेक्टर ए आपको दिया गया है, देखिए क्या है समझे एक बार। क्या हमें गिवन प्लस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 के विच हैज मैग्नीट्यूड 8। इसका एक मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है और उसके डायरेक्शन हमने फाइंड यहां पर करना है। तो क्या रहेगा देखिए, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मान लेते हैं जो गिवन वेक्टर आपका ए वेक्टर है, उसको ए वेक्टर मान लिया हमने, और जो हमें दिया गया वो इस प्रकार से 5i माइनस जे प्लस 2 के, तो ये हमें दिया गया है। तो करना क्या है, वही रूल मेथड आपका रहेगा। हम पहले फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 और ये 4, तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब करना क्या फिर हमने, अब यहां से हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो क्या रहेगा हमारे पास, जो वेक्टर हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर ए का, तो 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए 5i माइनस जे प्लस 2 के, ये रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एज यूजुअली, लेकिन यहां पर जो कहा गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर ए हमें दिया गया है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे 8 यूनिट, तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड हैज मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 8 यूनिट। तो क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 इंटू वैक्टर आपका यूनिट वेक्टर आपके पास है वो, और मल्टीप्लाई करते हुए इसको इधर भी, तो 8 अपॉन √30, ये सेम एज 5i माइनस जे प्लस 2 के। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 5 जा 40 अपॉन √30i माइनस में 8 अपॉन √30 जे, और 8 जा 16 अपॉन में √30 और ये के। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 था बच्चों। इस प्रकार से सोल्व इसको करना है क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना पॉइंट को कोलिनियर। हमने समझा था कैसे करें कोलिनियर, या तो कोई स्केलर क्वांटिटी हम लेके चले, या फिर हमने एक प्रोपोर्शन वाला किया था उससे कर सकते हैं आप, जो आपको इजीली उस मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़े एक बार ध्यान से, तो जो स्टेटमेंट ध्यान से जरूर पढ़े, एक बार ना समझ में 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़े उसको। जब तक स्टेटमेंट ना समझ आए तब तक उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए उसको क्या हमने इसमें करना है। तो यहाँ पर कहा सो दैट वेक्टर, 2 वेक्टर दिए गए हैं, इनको वेक्टर ए और बी हम लेट कर लेते हैं। 11th लेट वेक्टर ए दैट इज 2i प्लस माइनस में 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी
क्या है हमारे पास, -4i प्लस 6j -8k। अब कहा कि कोलिनियर प्रूव कीजिए। या तो हम क्या कर सकते, एक तो मैंने ये किया था, अगर ये प्रूव कर दे वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b, या फिर रेशियो हमने किया था b1 अपॉन में a1 इक्वल टू b2 अपॉन में a2, b3 अपॉन में a2 इक्वल टू किसी लैम्डा किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल प्रूव कर दे। अब मैं लेके चलता हूं इस वेक्टर b को। देखिए वेक्टर b को लेके चलें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, अगर वेक्टर b से उस तरीके से कर लें, अब जो मेथड आप चाहें वो आप कर सकते हैं, किसी मेथड आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कई बार आपके पास इस प्रकार बन जाएगा, कई बार आपके पास ये हो सकता है कि वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a, कोई भी एक फॉर्म आपकी बन सकती है। तो क्या करें, हम इस वेक्टर को लेके चलते हैं b को, वेक्टर b इज इक्वल टू -4i 6j -8k। यहां से हम कुछ कॉमन निकाल लें, कोई स्केलर नंबर, क्या निकाल सकते कॉमन यहां से, यहां से हम माइनस में कॉमन लें 2, तो क्या होगा, देखिए 2 कॉमन यहां से लें तो ये वेक्टर b -2 हमने कॉमन लिया, आपका यहां पर आएगा 2i, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, यहां पर 3j, यहां पर प्लस हो जाएगा 4k। ध्यान रखिए हम 2 कॉमन निकाल दिया। अब इस वेक्टर को देखिए, क्या ये वेक्टर a नहीं है, 2i -3j + 4k, बिल्कुल। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं फिर इसमें, वेक्टर b इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर a, और जो यहां पर हमारे पास लैम्डा है वो आपका रहेगा -2 के इक्वल। तो देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर हमारे कोलिनियर है। चलिए अब 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां पर फाइंड करने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने DC। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड मैंने यहां पर करने हैं, किसके फाइंड करने, वेक्टर क्या उसको समझे एक बार देखिए। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। वेक्टर क्या है वो लिखे, पहले इसको a मान लेते, वेक्टर a दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया गया है। हमने फाइंड करना, इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, क्या आएगा। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9 क्या हो जाएगा 14 रूट में। अब फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर और फिर उसके हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर a, अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखें वेक्टर a का, तो ऐसा लिखा जाएगा। यहां पर लिखेंगे इसको इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा इसको, ठीक है। तो क्या था हमारे पास 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर a, वेक्टर ये है तो हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन में √14, 2 अपॉन में √14j प्लस 3 अपॉन में √14k। अब डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या बनेगा इसके, देखिए अगर बात हम करें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a, जो कंपोनेंट आपके पास है 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14 और 3 अपॉन में √14। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान रखें ये आपके रहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें ऐसे फाइंड करना है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए सिंपल से सारे आपके क्वेश्चन आसान से, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई ऐसा हार्ड इसमें कोई रूल फास्ट नहीं है। देखिए अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया क्या करने के लिए, इसमें
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, यहां भी फाइंड करने डायरेक्शन कोसाइन ही। ए टू बी यहां पर दिया गया, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर जो दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा वो फाइंड करना पड़ेगा, और फिर फाइंड करेंगे उसका यूनिट वेक्टर, और फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड यहां पर करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब दो पॉइंट हमारे पास दिए गए ए और बी। ए हमारे पास है 1 2 -3, और जब बी पॉइंट है -1 -2 और 1। ये ध्यान रखिए, ये दिया हमें ए टू बी का है। देखिए भाई ए टू बी, तो क्या होगा, ध्यान रखिए बी में से ए को, ए टू बी है तो बी से ए, तो -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा आई, -2 ये भी माइनस का हो जाएगा तो -4 जे, प्लस जब इसको -3 को किया जाए, ध्यान रखें इसमें से इसको करना है तो प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा फिर के। इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड इसका तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। तो करिए क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, 2 का स्क्वायर 4 का 16, यहां भी 16, तो 16 और 16 32 प्लस 4 36, ये आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 6। अब फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, अब ऐसे लिख सकते इसको डायरेक्ट, यूनिट वेक्टर किसका, ए बी का, या किसी और वेक्टर के इक्वल लेके चल सकते हैं। तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी, देखिए -2 अपॉन में 6 आई, ये ऐसे होगा, -4 अपॉन में 6 जे, प्लस 4 अपॉन में 6 और ये के। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दें, तो हमारा इसका ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ए बी। तो कैंसिल किया, यहाँ पर 1 अपॉन में 3 हो जाएगा आई, यहाँ पर 2 अपॉन में 3 जे, यहाँ पर भी 2 अपॉन में 3 के। अब हमें क्या फाइंड करने, जैसे इस क्वेश्चन में क्या 12th में भी डायरेक्शन कोसाइन इसके हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 13, कैसे फाइंड करेंगे वही सेम आपके रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे आपके पास, डायरेक्शन डी सी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जो आपका बनेगा ए बी, क्या रहेंगे, -1 अपॉन 3, -2 अपॉन में 3, और ये 2 अपॉन में 3। तो ये ऐसे हम फाइंड करेंगे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से करना है, प्लस माइनस ध्यान रखें, माइनस आप माइनस रहेगा वो आप कर लेंगे, उम्मीद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या दिया गया है, सो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इक्वली इनक्लाइंड की बात यहाँ पे की, यानी कि इक्वल एंगल बनाएंगे, अल्फा बीटा गामा जो हमारे एंगल है वो इक्वल बनाएंगे, प्रूव हमने यहाँ पर करना है इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 14th है। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जल्दी से हम इसको करेंगे फिनिश चैप्टर को, ताकि हम सिलेबस को टाइम लीप कंप्लीट कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14, देखिए क्या दिया गया, हमें जो वेक्टर दिया उसको लेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 14, लेट वेक्टर ए जो हमें दिया गया है वो वेक्टर ए, उसको हमने एज्यूम किया, लेट किया, तो आई प्लस जे प्लस के ये हमें दिया गया। यहां पर जो कहा गया वो क्या है वो समझे, इक्वली इनक्लाइंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, यानी कि जो एंगल बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, पहले इसका फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या आ जाएगा इसका √3 आ जाएगा सिंपली हमारे पास। फिर क्या देखिए, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते, पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए क्या आएंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा,
वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख ले यूनिट वेक्टर इसका चाहे तो 1/√3 i 1/√3 j और 1/√3 k, और यहाँ से डायरेक्शन को साइन इसके हो जाएंगे 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब एंगल हम यहां पर लेके चलते हैं, मान लेते हैं लेट एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर फॉर्म्ड, ये एंगल बनेंगे बाई, अब जो वेक्टर आपका रहेगा बाई अ वेक्टर विद एक्सिस OX OY एंड OZ। मान लेते हैं यहां पर बच्चों कि अल्फा बीटा हमारे एंगल है जो पॉजिटिव, जो एक्सिस है OX OY OZ के साथ बनेंगे यहां पर ये, तो फिर क्या रहेगा देखिए, अब कोस अल्फा क्या होगा 1/√3, कोस बीटा हो जाएगा 1/√3, कोस गामा गामा ये 1/√3। तो सभी के सभी आपके पास हम डायरेक्शन अपनी चीजें ध्यान रखने जो ऑलरेडी की थ्योरी जो की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन को साइन हमारे पास क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या है उसको हम कर चुके, तो हमारे पास यहाँ पर आए कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कोस बीटा इक्वल टू 1/√3, कोस गामा इक्वल टू 1/√3। तब इसलिए क्या है द वेक्टर ए जो है इक्वली inclined to OX OY OZ। तो ये हमने इसमें करना है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर, अब हमारा ये 15 ये 14th था हमारे पास, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर आर। अब ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। एग्जाम्पल से हमने क्वेश्चन ऐसा किया था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू, कुछ पोजीशन वेक्टर गिवन है इनके रिस्पेक्टिव इन रेशो 2:1 में इंटरनल एक्सटर्नल यहां पर कहा गया है, बिल्कुल वही जो एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल अपने सिर्फ याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज है, कैसे इसको हमने अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशन कैसे है वो ध्यान रखें। देखिए अब यहां पर क्या हमें गिवन है और कैसे हमने इसको सोल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर एक कहा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर आर, एक वेक्टर आर की पोजीशन फाइंड करनी है, दो पॉइंट है पी और क्या, उनके पोजीशन वेक्टर में दिए पी और क्या के, तो जो पोजीशन वेक्टर के बनेंगे पी और क्या के, तो क्या रहेंगे ध्यान रखें OP जो हमारे पास रहेगा I + 2J - K, ये किसके रहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ऐसे ही क्या के तो O क्या हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो इसके है -I + J और प्लस में K। अब R एक पॉइंट जो इंटरनल डिवाइड करेगा, लेट अब इसके हो जाएंगे OR वेक्टर डिवाइड्स PQ इंटरनली इंटू 2:1। अब इंटरनली कहा, ध्यान रखें इंटरनली डिवाइड करेगा, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो हमने कैसे करना है, एक्सटर्नली में क्या करना है वो अपने ध्यान यहाँ पर रखना है। तो क्या रहेगा देखिए, अब यहाँ पर आपका रहेगा जो OR आपका बनेगा M इंटू वेक्टर, कौन सा कब वेक्टर लेंगे, आपके यहाँ पर ये दिए भी गए हैं बिल्कुल, यहाँ पर ये ध्यान रखें M इंटू वेक्टर B आपका पहले आएगा, प्लस में N इंटू वेक्टर A रहेगा, अपॉन में M प्लस में N ये रहेगा, ये वेक्टर A होगा, या वेक्टर आपका B रहेगा। चलिए M क्या है 2:1 जो आपका दिया गया वो 2 इंटू
अब ये माइनस आई प्लस जे प्लस में के प्लस में एन रेशो जो हमारे पास उसको एम एन लेके चलेंगे 1 है तो सेम में चलेगा फिर तो आई प्लस 2j माइनस में के और अपॉन में 2 प्लस 1। बस सोल्व कर दे इसको तो वेक्टर ओ आर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस के 2i प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ पर प्लस में i प्लस 2j प्लस में ओनली k है। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना अपने यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, यहाँ माइनस ही है तो माइनस k अपॉन में 3। प्लस माइनस जो हो कर दे कैंसिल, या प्लस माइनस जो भी बनता आपका, तो क्या हो ओ आर माइनस के 2i यहाँ पर प्लस का, तो ये बचेगा माइनस का i 2j प्लस 2j ये 4j हो जाएगा, 2k माइनस k तो ये आपका प्लस का k रहेगा अपॉन में 3 हो जाएगा। इनको अलग अलग कर दे, अलग अलग करने हमारे पास का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन आई प्लस 4 अपॉन 3j प्लस 1 अपॉन 3k। ये तो तब आएगा जब इंटरनली कहा जाए डिवाइड करें। एक्सटर्नली में बच्चा अपने क्या करना, एग्जाम्पल आपको बिल्कुल सेम एज दिया उसको देख के भी कर सकते हैं। अगर हमने उसको समझ लिया वीडियो फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने सिर्फ क्या करना, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे माइनस, बस सोल्व कर देंगे आपका आंसर इसका आ जाएगा, उसको सोल्व आप कर लेंगे उम्मीद है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर, अब मिड पॉइंट कहा गया बिल्कुल, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पी क्या हो। अब मिड पॉइंट कहा, ये भी सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड आपको हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट का है तो सिंपल आपका रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में 2, वो कर देंगे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते आए हैं। अब यहाँ पर P और क्या हुआ, हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, इनको लिख लेते हैं OP पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा 2i प्लस 3j ऐसे लिख ले या 4k। अब एक हमारे पास पॉइंट क्या हो, उसका पोजीशन वेक्टर O क्या हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। अब क्योंकि यहां पर ये कहा कि मिड पॉइंट आपके यहां पर दिया भी गया पेज पर, अगर मिड पॉइंट हो या इक्वल रेशो हो तो क्या रहेगा, जो आपका ये वेक्टर अब आएगा। अब मान लेते आर आपका पॉइंट जिसको डिवाइड करें तो ओ आर वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में 2, ये वेक्टर ए वी बी हो जाएगा। तो ऐड कर दे a प्लस बी, 2 प्लस 4 6 i 3 प्लस 1 4j 4 माइनस 2 2k और अपॉन में 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा आंसर इसका बिल्कुल ओ आर, यह ओ आर वेक्टर। तो 3i प्लस 4 अपॉन में 2 करेंगे 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट ही लिख दें और यहाँ पर भी ये हो जाएगा डिवाइड करके, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व आपने करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 16th। 17th में हमने क्या करना है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एग्जांपल बिल्कुल क्योंकि आपको दिए गए एग्जांपल नंबर आपका 12th दिया गया। देखिए एग्जांपल नंबर 12th में बच्चों हमने सेम एज किया था यहाँ भी, और वही यहाँ पर दिया गया है। सो दैट पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, प्रूव करना है, शो करना है। एग्जाम्पल आपका दे, उसको देख कर आप करें, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 और इसके बाद 2 हमारे क्वेश्चन और बचेंगे 19th और एक 18th। तो दोनों आसान से सिंपल से समझेंगे उनको अभी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या कहे, जो पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर में इस प्रकार से दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर बी
यहाँ पर है 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर सी i माइनस 3j माइनस 5k, ये हमें वेक्टर दिए गए हैं। अब क्या करना, एग्जाम्पल में जैसे हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वही यहाँ पर भी करेंगे। a टू b, b टू c और फिर c टू a। यहाँ ध्यान रखें, ये फाइंड करेंगे, एक रफली हम बना भी लें डायग्राम, तो डायरेक्शन का ध्यान रखें। अगर a b c हम ले, a टू b, b टू c, फिर c टू a हम फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा a टू b। अब ये ले, तो क्या हो जाएगा b में से a के माइनस करने पड़ेंगे, ध्यान आपने रखना है। 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, तो माइनस i, इसमें से इसको माइनस इसको करेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3 j हो जाएगा। यहां माइनस किया जाएगा इसको, ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 के। ध्यान रखें कैसे करना है, आप स्टेप बाय स्टेप कर लें, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। फिर हम लेंगे बी सी, अब c में से b के, इसमें से माइनस करेंगे 1 में से 2, तो माइनस का, पर 3 में से माइनस किया जाएगा इसको, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 2j, माइनस 5, ये माइनस का, तो माइनस 6 के हो जाएगा। और ऐसे ca, ध्यान रखें ca, a में से c के, इसमें से इसके 3 माइनस 1 2 i, और 4 में से 3 करेंगे, लेकिन ये माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1 यानी कि j। यहाँ भी माइनस 4, ये प्लस का हो जाएगा 5, तो प्लस के रहेंगे ये k। अब क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करके स्क्वायर कर देंगे, जैसे हमने एग्जांपल में किया था प्रीवियस वीडियो में। इसका मैग्नीट्यूड ए बी का और इसका स्क्वायर भी साथ साथ कर दें, फिर रूट कट जाएगा। यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और ये 5 का, तो क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड और उसका स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25, तो 35 हो जाएगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, ये 41 हो जाएगा। और सी ए, इसका भी फाइंड करेंगे, सी ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का 1, यहाँ भी 1 का 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखें किसको ऐड करने से क्या हमें मिल सकता है। अगर मैं करता हूं, देखिए यहाँ पर बी सी वेक्टर, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का इक्वल किसके आगे, देखिए इन दोनों को ऐड करें तो 41 हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। अब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आपकी बन जाए कि दो साइड का स्क्वायर जो हमने किया था ना, यहाँ पर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर वर्टिसेस ऑफ a right angle triangle। तो ये हमने ऐसे इनको प्रूव करना है। अब जो क्वेश्चन आपका 18th है, ये सिंपल सा है, हमने ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा है, उसका यहाँ पर यूज है। एक हमें ट्रायंगल दी गई है, ध्यान समझे इस पर, ए टू बी फिर बी टू सी और ये डायरेक्शन इनकी इस प्रकार से हमें दी गई है। तो ट्रायंगल लॉ हमारे पास क्या था, चार ऑप्शन दिए, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है वो बताना है। देखिए अब ट्रायंगल हमारे पास क्या था, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी किसके इक्वल था, ए सी के, ये हमारा ट्रायंगल था। यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको इधर ले आए तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस में हो जाएगा ये ए सी,
इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका बी दिया गया, ये बिल्कुल सेम दिया गया, तो बिल्कुल ट्रू है फिर तो, क्योंकि बी, अगर मैं ये पता मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, किसकी, ए सी की डायरेक्शन हम चेंज करें, फिर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी। अगर वेक्टर ए सी के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए, और पॉजिटिव, अब क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका यह बन जाएगा सी ए। अब ये देखिए फर्स्ट आपका दिया गया, ये भी ट्रू है, हमने चेंज किया, ये भी ट्रू आपको हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पर देखिए, अब बी सी की डायरेक्शन चेंज कर दी यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, तो ये माइनस में बी सी बन जाएगा, और ये सी ए रहेगा इक्वल टू 0। तो ये डी हमें दिया गया ऑप्शन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। तो सी ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, सी को देखिए ध्यान से, सी ए बी, सी में हमारे पास क्या दिया है वो देखकर समझेगा। पर सी जो आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस में सी ए, देखिए सी ए भी लिखा है और फिर पॉजिटिव भी दिया गया है। अगर यहां पर इसको हम चेंज करें, इसके डायरेक्शन चेंज करें, तो फिर ये माइनस ए सी की बजाय सी ए लिखेंगे, इसको सी ए लिखा जाएगा, और राइट साइड से लेफ्ट में पॉजिटिव आना चाहिए, फिर यहाँ पर प्लस का आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू नहीं है, वो आपका रॉन्ग है, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा। अच्छा, 19 थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में दे दिया क्वेश्चन, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग दे दिया, यहाँ पर बताना ट्रू हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। क्या कहा है, दो वेक्टर कोलिनियर, हमने अभी कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, वेक्टर ए और बी कहा कोलिनियर है। जो वेक्टर ए है ये आपका 19th, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर है, ऑलरेडी कोलिनियर हमें दिए गए हैं, ये ध्यान रखिए। हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, हमने ये किया था भी दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, कोई वेक्टर बी इज इक्वल टू कोई लैम्डा स्केलर आपका हो, इस प्रकार से, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, हमने किया था, ये तो ट्रू रहेगा आपका बिल्कुल। यहां पर पूछा नॉट करेक्ट, तो करेक्ट, ये तो करेक्ट लिखे फिर यहां पर, ये तो करेक्ट आपका, हमने प्रॉपर्टीज की सम भी किया इस पर बेस्ड। अब नेक्स्ट आपका जो दिया है बी, ये तो ए आपका, बी में क्या कहा है देखिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, डायरेक्शन उनकी अलग हो सकती है, मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर ए, एक वेक्टर हमने ये लिया वेक्टर बी, डायरेक्शन उनकी अलग हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी तो नहीं है भी, मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो हमें दिया गया है, यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन में रहेगा क्वेश्चन में कुछ में। अब यहां पर जो वेक्टर इसने कहा वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ये दिया गया हमारे पास। वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, बहुत सारे वेक्टर ले लेते हैं यहां पर। वेक्टर ए हमारे पास ये है, डायरेक्शन इसकी है, वेक्टर एक अपने यहां पर लिया बी, ठीक है, एक वेक्टर यहां पर ले लेते हैं बी ए। तो इनकी कब होते हैं कोलिनियर, ये ध्यान रखिए, जब या तो हम ये प्रूव कर दे कि कोई वेक्टर बी है इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए, कोई स्केलर आपका हो प्रोडक्ट, या फिर रेशो हमने किया था प्रोपोर्शन में हो, जब दो रेशो इक्वल होंगे उनको प्रोपोर्शनली हम कहेंगे। तो यहां पर सी में प्रोपोर्शनली दिया गया है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, तो ये हमने की थी प्रॉपर्टी भी ट्रू रहेगा। बोथ द वेक्टर ए एंड बी आर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब ये कहा सेम डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं कि वेक्टर की सेम डायरेक्शन हो, बी आपका ट्रू रहेगा, करेक्ट रहेगा, लेकिन सी हमारा करेक्ट है। प्रॉपर्टीज आपकी है कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनके जो कंपोनेंट है प्रोपोर्शनल रहेंगे, यानी कि इक्वल रेशो में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और जो डी में का बोथ है सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, भी सेम डायरेक्शन हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट हो, तो यहां पर ये जो आपका ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट आपका यहां पर रहेगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आए तो इसको कर लें, आप देख लें कैसे दिया आपका यहाँ पर, इसको थ्योरेटिकली आप जब पढ़ें अच्छे से समझें। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी आज की 10.2, उसको हमने कंप्लीट सोल्व किया है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन ये, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।